जैसे कि पहले हम चर्चा कर रहे थे, अगले लेक्चर में हमने देखा कि जैन धर्म के बारे में, कि जैन धर्म के एक पृष्ठभूमि को देखा कि शुरुआत कहाँ से हुई थी और कहाँ से जैन धर्म शुरू हुआ था, और जैन धर्म में कौन कौन से महावीर स्वामी से पहले तीर्थंकर हुए थे। इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा करी और समझने की भी का प्रयास किया कि पहले तीर्थंकर कौन थे और ऐसा वो कौन सा तीर्थंकर था जिसे स्त्री मानते थे। श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदाय थे, जिनमें से कौन स्त्री मानते थे, कौन पुरुष मानते थे, ये चर्चा के क्रम में हम आगे करेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है हमारा, वो थोड़ा सामान्य सा परिचय किसका है, भगवान महावीर स्वामी के बारे में। महावीर स्वामी के बारे में ऐसा परिचय है कि महावीर स्वामी के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, ये कौन से गणराज्य से थे, अगर इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के समय क्या वही घोषणाएं हुई या वही भविष्यवाणी हुई जो भगवान बुद्ध के बारे में हुई। बुद्ध मतलब ज्ञान का भंडार, क्या महावीर स्वामी भी ऐसे ही थे? क्या इनमें डिफरेंस देखे जा सकते हैं इनकी पत्नी का नाम को लेकर, कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, इनकी पुत्री थी या पुत्र था, इनके माता पिता का क्या नाम था। ओवरऑल पूरी हम चर्चा इस पर करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं कि इनका जन्म कुंडग्राम में होता है। पिता का नाम क्या होता है? पिता का नाम यहाँ सिद्धार्थ होता है। क्या होता है? सिद्धार्थ। लेकिन जब बौद्ध धर्म हमने देखा था तो उसमें क्या देखा था, सिद्धार्थ भगवान बुद्ध का बचपन का नाम था। किसका नाम था? भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। यहाँ सिद्धार्थ किसका नाम है? वर्धमान के पिता का नाम। वर्धमान मतलब भगवान महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या होता है? वर्धमान होता है। क्या होता है? वर्धमान। लेकिन उनकी कठोर तपस्या जब तप करने के बाद में उनको एक नाम दिया जाता महावीर। महावीर यानी कि विजेता। ये नाम किसने दिया था? ये नाम दिया था देवताओं के द्वारा दिया गया था। इनके बचपन की एक स्टोरी है कि जब महावीर स्वामी का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले एक घटना होती है कि महावीर स्वामी की जीवात्मा को एक व्यक्ति रहता है। व्यक्ति का नाम क्या रहता है? ऋषभ देव। ऋषभ देव नाम का एक ब्राह्मण रहता है। उस ब्राह्मण रहता है, उसकी पत्नी का नाम था सुनंदा। तो क्या होता है कि सुनंदा के गर्भ में ये जाते हैं। किसके गर्भ में जाते हैं? ऋषभ देव नाम का एक ब्राह्मण रहता है, ब्राह्मण की पत्नी का नाम था सुनंदा। और सुनंदा के गर्भ में कौन जाते हैं? भगवान महावीर जाते हैं। और महावीर उनके गर्भ में जाते हैं। लेकिन क्या होता है, इंद्रदेव, ऐसा बताया जाता है कि जैन ग्रंथों के अनुसार इंद्रदेव क्या करते हैं कि वो सुनंदा के गर्भ से महावीर को किसके गर्भ में ट्रांसफर कर देते हैं। तो उनकी माता का नाम क्या है? उनकी माता का नाम है त्रिशला। त्रिशला की गर्भ यानी कि सिद्धार्थ की पत्नी के गर्भ में पहुंचा रहते हैं। ये कौन करते हैं? ये काम करते हैं इंद्रदेव। वहां से इनकी स्टोरी शुरू होती है। जब इनका जन्म होता है, कहां पर होता है? इनका जन्म होता है कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम में जब जन्म होता है तो इनका नाम क्या? सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ क्या करते हैं? बहुत खुश होते हैं, मतलब उनको अति प्रसन्नता होती है। और इतनी प्रसन्नता होती है तो वो क्या करते हैं, उनका राज्य था, उस राज्य में वो बहुत सारे उस टाइम पे चलते थे टैक्स यानी कि कर। तो वो क्या करते हैं, कर में बहुत सारी राहत देते हैं, यानी कि वहां के लोगों को कर माफ कर देते हैं, चुंगी कर समाप्त कर देते हैं। इस तरीके से जब इनका जन्म होता है तो इनके पिताजी बहुत सारी ये काम करते हैं। फिर आगे चल के ये इनके बारे में भविष्यवाणी होती है, ये बड़े होते हैं थोड़े, तो इनके पिताजी को लग जाती है थोड़ी सी टेंशन। क्या लग जाती है? थोड़े से वो टेंशन में होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि उनके बेटे से पूछते हैं कि पुत्र, ऐसा ऐसा तुम्हारी कुंडली बता रही है, तुम ऐसा करोगे क्या? कैसा कैसा बता रही है? ऐसा ऐसा बता रही है कि तुम आगे चल के सन्यासी बनोगे, तुम आगे चल के ये बनोगे, वो बनोगे, ऐसा कुछ। तो वो बोलते हैं पिताजी के पास में बैठ के पिताश्री, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक तो मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसे मैं सन्यासी बनूं, ये ऐसा काम करूं और आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मतलब ऐसे वो उनको सांत्वना देते हैं, वो एक तरीके से वचन देते हैं कि मैं आपके ही साथ रहूंगा। और हाँ, अगर आपके जाने के बाद में मैं अगर ले लूं संन्यास तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं क्या करूंगा, आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके की वो बात करते हैं उनके पिताजी से और एकदम वो संतुष्ट हो जाते हैं कि मतलब कि बेटा अपना अपने पास रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। फिर होता है कि उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है कुछ समय पश्चात।
फिर वो क्या करते हैं, उनके मन में वो विचार आता है, वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है, तो वो क्या करते हैं, इस बीच में उनका विवाह भी हो जाता है। विवाह होता है एक यशोदा नाम की कन्या से। यशोदा, लेकिन अब अपन महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे तो उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था? यशोधरा। और इनकी पत्नी का क्या नाम है? यशोदा। तो वहां पर इनको क्या होता है, एक पुत्री रत्नी की प्राप्ति होती है, यानी कि इनके घर में एक पुत्री का जन्म होता। उसका नाम था क्या? उसका नाम है आणोज्य प्रियदर्शनी। आणोज्य या प्रियदर्शनी, ये ऐसे दो नाम से इनको जानते हैं। लेकिन वहां बौद्ध धर्म में हम देखेंगे भगवान बुद्ध, उनकी पुत्र का क्या नाम था? उनका पुत्र था राहुल था। तो ऐसे अपने को याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। यानी कि वहां पर उनके पुत्र था कौन था? राहुल। और यहाँ पर इनकी पुत्री कौन है? आणोज्या। अब आणोज्या का विवाह करवा देते हैं, किससे करवा देते हैं? एक उनके भाने से। यानी कि इनकी एक बहन थी सुदर्शना नाम की, एक इनकी बहन थी। तो इनकी बहन का एक पुत्र था, सुदर्शना नाम की इनकी बहन थी। कौन थी? सुदर्शना। इनका एक पुत्र था, उसका नाम था जमाली। जमाली, जमाली। अब इसको याद करें, इनका जमाली मतलब जमाई, यानी कि भगवान महावीर का जमाई का नाम जमाली। कैसे याद रखोगे? भगवान महावीर के जमाई का नाम जमाली, तथा ये किसका पति था? ये आणोज्य प्रियदर्शना का पति था। किसका पति था? देखो यहाँ पर हमने लिख भी रखा है। ये लिखा इसलिए रखा है कि क्योंकि इसमें होता ये है कि अपने को यहाँ से कुछ परीक्षा में फैक्ट पूछ लेता है, डायरेक्ट पूछ लेता है कि महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था। तो क्या बताएंगे बाबू? तो बाबू बताएगा आणोज्या या प्रियदर्शना। पूछ लिया कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। इनकी गोत्र क्या थी? गोत्र या वंश, गोत्र क्या था? इनका गोत्र या वंश था इक्ष्वाकु वंश के थे। ये कहाँ के थे? यानी इक्ष्वाकु वंश वही वंश था जो भगवान किसका था? राम का था। भगवान किसका था? मतलब भगवान राम का वंश था। इस तरीके, तो हम थोड़ा सा इसकी साफ समरी को समझते हैं, फिर आगे की स्टोरी को अपन अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि जो जो फैक्ट हमने जो अलग से बताएंगे उसकी तरफ अपन चलते हैं। तो इनका जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी में इनका जन्म होता है कुंड ग्राम में। इनका जन्म कहां पर होता है? 540 बीसी में कुंड ग्राम में होता है। और इनकी मृत्यु से संबंधित भी देख लेते हैं। इनकी मृत्यु होती है 468 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में ये मर जाते हैं। इनकी मृत्यु हो जाती है पावापुरी में, यानी कि इनकी मृत्यु पावापुरी में होती है, लेकिन जन्म कहाँ होता है? कुंडग्राम। तो अब यहां से प्रश्न बनता है कि महात्मा बुद्ध महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। 4 ऑप्शन दे दिए, एक ये दे दिया, तो ये याद रखो। अब इनके जन्म की कुछ चीजें प्रतीक, जैसे कि महावीर स्वामी के अपन बौद्ध धर्म में देखे तो भगवान बुद्ध के जन्म के कुछ प्रतीक थे। पहले गर्भ में आए, हाथी का प्रतीक। जन्म लिया, कमल का प्रतीक। युवा हुए, सांड का प्रतीक। इसी तरह यहाँ पर कौन थे? सिंह। इनका एक प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह। इन प्रतीक चिन्हों से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी को मिलाकर। तो इन 24 तीर्थंकरों में से 5-6 ऐसे तीर्थंकर है जिनके क्या प्रतीक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं। जैसे पहला, फिर 23, 24 और एक वो मल्लीनाथ, उनका प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाता है। उनका कमल है। तो इस तरीके से अपन क्या है, शायद मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूं तो कमल ही होगा, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो एक बार उसको अपन देख लेंगे। तो इसमें क्या होता है? इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? सिंह होता है। अब मृत्यु हो जाती है इनकी क्या? 468 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध से ये 22 साल बड़े थे। और कहीं ना कहीं इनकी वैशाली में इनकी भेंट भी होती है और ये एक दूसरे का समर्थन भी करते हैं, ये ऐसा बताया जाता है इनके बारे में। अब इनका बचपन का नाम वर्धमान था, गोत्र इक्ष्वाकु वंश के थे। अब ये इनकी माता का नाम त्रिशला थी। त्रिशला कौन थी? त्रिशला थी लिच्छवी का जो शासक था चेटक। चेटक की बहन थी। कौन थी? चेटक की बहन थी। इनके मामा का नाम क्या था? वर्धमान महावीर का। वर्धमान महावीर का मामा का नाम था चेटक। कौन था? चेटक। और ये त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी। कौन से गणराज्य की कन्या थी? लिच्छवी गणराज्य की कन्या थी। और इसी चेटक की एक पुत्री थी, उसका नाम था चेलना। क्या नाम था? उसका नाम था चेलना। और उस चेलना का विवाह होता है बिंबिसार के साथ, जो मगध का बहुत बड़ा राजा बनता है वो। तो जब अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे उसको अच्छे से। अब होता ये है, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम था। यहाँ वर्तमान महावीर के पिता का नाम है सिद्धार्थ। ये भी एकदम याद रखने वाली बात है।
ये कौन थे? ये वज्जी गणराज्य के प्रमुख थे, यानी कि ये वज्जी संघ के कौन थे? राजा थे। कौन थे? राजा थे। फिर इनकी पत्नी का नाम यशोदा, लेकिन महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। ये कुंडग्राम के राजा समरवती की कन्या थी, यानी कि ये कुंडग्राम की कन्या थी, कुंडग्राम के राजा की पुत्री थी। अब इनको एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम आरोग्य प्रियदर्शनी। इनके दामाद होता है, पुत्री का विवाह होता है किससे होता है? जमाली, यानी जमाई, जमाई रहता है, जमाली ऐसे याद करते। इनका ये प्रथम शिष्य बनता है। क्या? जमाली के बारे में थोड़ी सी जान लीजिए। जमाली कौन था? महावीर स्वामी की बहन का बेटा था। कौन था? बहन का पुत्र था। इनकी एक बहन थी सुदर्शना, सुदर्शना का ये पुत्र था जमाली, यानी कि ऐसे वैसे मामा बुआ के लड़के बहन भाई हुए, लेकिन इनकी शादी हो जाती है। तो शादी हो जाती है तो ये इनका प्रथम शिष्य भी यही बनता है। कौन बनता है? जमाली बनता है। ये इनका भांजा था, भांजा। अब प्रथम शिष्य बनता है, लेकिन ये प्रथम विद्रोही भी बनता है। क्या करता है? ये फिर अपना आप को खुद ये भी जिन्न घोषित कर लेता है और अपना लेक्चर देने लगता है, यानी कि उधर वो ये भी उपदेश देने लगता है। और इनका साथ देती है इनकी ये पुत्री अनुज्जा प्रियदर्शना। ये इनका साथ देती है किसका? जमाली का, यानी कि पतिदेव का साथ देती है। लेकिन बाद में चलता है पति, ये तो पतिदेव तो वैसे ही है, काम इनका खत्म है। ये तो ये वापस कहाँ चली जाती है? महावीर स्वामी के संग में शामिल हो जाती है। ये ऐसा काम होता है, यानी कि प्रथम विरोधी, प्रथम शिष्य कौन था? जमाली, यानी कि जमाई। और भाई साहब एक बात तो तय है, ससुर का अगर सबसे ज्यादा विरोधी कोई इंसान होता है वो जमाई ही होता है। कौन होता है? ससुर के खिलाफ अगर गाली गलौज करने वाला अगर कोई इंसान होता है तो वो जमाई ही होता है। वो कौन होता है? दामाद ही होता है। ये इतिहास पहले से चला आ रहा है, मतलब ससुर और दामाद के बहुत कम बन पाती है। और उधर सासू और बहू के, जैसे ससुर दामाद के नहीं बनती, ऐसे सास बहू के नहीं बनती है। तो ये चीजें पहले से चली आ रही है, अटल सत्य है। तो यही काम इसने कर दिया, ये भगवान के खिलाफ हो गया। अब इससे बड़ा मूर्ख तो आज तक देखा ही नहीं। मूर्ख था इसलिए ऐसा किया इसने, लेकिन अपन मूर्ख नहीं है ना, तो अपन ससुर जी से दुश्मनी लेंगे ना सासू माँ से। आगे बात समझ में? हाँ, तो आगे चलते हैं। अब ये जब इनके पिताजी का देहांत हो गया तो 30 वर्ष की उम्र होती है इनकी। 30 वर्ष की उम्र में इनके क्या होता है? इनके पिताजी का जब ये 30 वर्ष के थे तो इनके देहांत हो जाता है, इनके माता पिता का। तो इनके मन में वही सन्यासी वाले भाव जागृत होते हैं कि यार अपने को क्या बनना है? सन्यासी बनना है। कभी कभी हमारे छोटे भाई के भी मन में ऐसा विचार आता है कि सन्यासी बनने का। तो अब हम करेंगे वो भी उनका समाधान भी समस्या का। तो इनके मन में एक विचार आता है कि भाई साहब, इनके भाई साहब का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन। तो ये जाते हैं ऐसे घूमते घूमते, यार भाई साहब कुछ करना है। क्या करना है? यार सन्यासी बनना है। अब भाई राजा था, अब भाई मेरे जैसा ही होगा। बोलते हैं यार तू राजपाट में हिस्सा मांगेगा, ये इससे अच्छा ये सन्यासी बनने की बोल रहा है, इससे अच्छा मौका कोई नहीं हो सकता है, बना दिया जाए सन्यासी। बोल देते हैं बेटा, बिल्कुल वस्त्र वस्त्र पहना देते हैं, भगवा मगवा जो भी वस्त्र चल देते हैं, और बोलते बेटे तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम्हारी वही कुटिया बनवा देते हैं। ये बोलते हैं हमें कुटिया मुटिया नहीं चाहिए, बस हम तो ऐसे ही जा रहे हैं। वो तो हमारे मतलब कि आसमान हमारे पिता, धरती हमारी माता। अब देखते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये निकल पड़ते हैं 30 वर्ष की अवस्था में, गृह त्याग कर देते हैं ये, और सन्यासी बनने की राह में ही चल देते हैं। लगभग ये 12 वर्ष तक भटकते रहते हैं इधर उधर, कहीं यहाँ गए, कहीं वहां गए, कहीं यहाँ गए, कहीं वहां गए। ऐसे क्या करते हैं? ये भटकते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन एक दिन उनके ऐसा होता है, जब ये 42 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं तो इनको अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे पहले इनके एक नदी है, उसका नदी का थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा, मैं आगे बता दूंगा। उस नदी के किनारे जाकर क्या होता है, इनके वस्त्र अपना आप पूरे वस्त्र फट जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो वस्त्र त्याग देते हैं, पूरी नग्न अवस्था में रहते हैं, यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। जिनके बाद में उनका नाम पड़ा जिन्न। जिन्न यानी कि दिशा ही जिसका अंबर हो, वस्त्र ही जिसका मतलब दिशा, प्रकृति ही जिसका अंबर हो, ये नाम उनका वहां से पड़ जाता है। दिशा दिखाने के लिए कि जैसे कि प्रकृति इनका वस्त्र है, इस तरीके से इनके वस्त्र त्याग देते हैं। वस्त्र त्यागने के बाद में ये लगातार तप करते हैं, और 12 वर्ष के पश्चात कहीं न कहीं 42 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? लगभग 42 वर्ष की आयु में इनको एक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जिन बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिन, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की हो। ये वर्धमान ये महावीर बन जाते हैं।
जिसे देवताओं ने आप नाम दिया महावीर, यानी ऐसा वीर जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसको ना मोह माया हरा पाई, ना काम हरा पाया। काम क्रोध लोभ मोह माया, ये जितने भी ये चीजें हैं, ये कोई भी नहीं हरा पाई। एक तरीके से क्या इतनी चीजें कोई भी नहीं हरा पाई, तो इनको नाम दिया जाता है देवताओं द्वारा विजेता, यानी कि क्या वर्धमान महावीर नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? महावीर। ये महावीर है, यानी कि इनको कोई चीज परास्त नहीं कर पाई। और जिन इसलिए किया जाता है कि क्योंकि इन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। इनके सामने भोजन रख दिया, उसका त्याग, इनके सामने अच्छी वस्तुएं रख दी, उसका त्याग, इनके सामने राजपाट था, उसका त्याग, यानी कि हर चीज का उन्होंने क्या किया? त्याग किया। क्या किया? त्याग किया। ऐसा व्यक्ति अगर अब बन जाए इस जमाने में तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व है जो क्या करते हैं, बहुत सारे बाबा चमत्कार बताते रहते हैं, कोई मंत्र फूकते हैं, कोई फट स्वाहा करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे बाबा हैं जो आराम से कहीं ना कहीं शांत माहौल में जाके अपना जप तप कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं यही बनने का या इनके आदर्श पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित ही तौर पर आप सुनोगे कहीं ना कहीं बार ऐसे कहीं ना कहीं निकलते हैं। जैसे कि अभी एक बहुत ही आदर्श और संत है, एक वृंदावन के संत है, उनका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। उनका यूट्यूब पर बहुत सारे अच्छे प्रवचन भी चलते रहते। क्या नाम है? प्रेमानंद जी महाराज। देखो, हाँ, प्रेमानंद जी महाराज मैं भी बहुत सुनता हूँ, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। वो जो बात बोलते हैं वास्तव में वो वास्तविकता से ही बोलते हैं, जैसे कि कोई ईश्वर ही उनके अंदर से वो बातें बुलवा रहे हैं। वो जिसको वो बोलते हैं सबसे ज्यादा राधा रानी को मानते हैं, श्री राधे को मानते हैं। तो वास्तव में जो राधा रानी सरकार ही वो बातें बुलवाती है उनके मुख के द्वारा। और जो उनकी बातें बोलते हैं वो आप कहीं भी तोल के देख लेना, नाप के देख लेना, यानी कि 100% अगर उनने बात बोली तो मेरे हिसाब से वो बात 101% सत्य है। उनने तो अपनी तरफ से 100% बोली, पर मैं 1% और देता हूं कि 101% वो बात सत्य बोलते हैं। और कभी नहीं मानो, मेरी बात नहीं मानो तो एक बार उनका सुन के देख लीजिएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो बाबा वाला जो ट्रेंड चल रहा है नी, ट्रेंड है, तो बाबा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ बाबा पॉलिटिकल सपोर्ट से इतने आगे बढ़ जाते हैं, वोट बैंक के चक्कर में बाबा को वहां पहुंचा दिया जाता है, बाबा वहीं से ओम फट स्वाहा ऐसे करते रहते हैं। कुछ बाबा ऐसे होते हैं जो कि दुनिया को तारनहार बन जाते हैं, दुनिया को तारने का काम करते हैं। कोई बाबा ऐसा होता है जो महावीर बन जाता है नहीं। कोई बाबा ऐसा होता है महावीर बन जाता है जो सच्चे ज्ञान दे जाता है। कोई बाबा ऐसे होते हैं कि पता नहीं अपने ही भला कर बैठते हैं। कोई बाबा आसाराम बापू भी बन जाते हैं जो जेल में चक्की पीसते हैं। तो बाबाओं का भी अलग अलग ट्रेंड है। बाबा को बस आपको पहचानना है कि कौन सा बाबा अपने लिए सही है और उसी बाबा को फॉलो करना है। आगे बात समझ। तो ये जमाने तक अपन पहुंचे। अब 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया। 42 वर्ष की अवस्था में क्या होता है? जम्बिग्राम वृक्ष होता है, साल वृक्ष के नीचे नदी होती है ऋजुपालिका। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लीजिए क्योंकि यहाँ भी कंफ्यूजन पॉइंट है। महात्मा बुद्ध में हमने देखा था यहाँ पर था वृक्ष। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था? पीपल वालों भूत, पीपल का वृक्ष। और यहां पर अपन ने नदी देखी। यहां पर कौन सी नदी है? ऋजुपालिका नदी। कौन सी नदी है ये? ऋजुपालिका नदी के किनारे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। लेकिन महात्मा बुद्ध को हुई थी निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी, कौन सी नदी? निरंजना नदी के तट पर किनको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो महात्मा बुद्ध को होती है। और ऋजुपालिका नदी के किनारे किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो किसको ज्ञान की प्राप्ति होती है? तो हम बताएंगे वर्धमान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये बात यहाँ पर खत्म। अब भैया ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो अब ये क्या करते हैं? अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं। क्या करते हैं? प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये क्या करते हैं? अपना ज्ञान का पहला उपदेश वो देते हैं राजगृह में। कहां पर देते हैं? राजगृह में ये अपना प्रथम उपदेश देते हैं विपुलाचल पहाड़ी पर देते हैं। वराकार नदी रहती है, इसके तट पर बैठकर ये अपना ज्ञान देते हैं। ये अपना ज्ञान तो देते हैं लेकिन ये ज्ञान बहुत कम लोगों के काम होता है। बहुत कम लोगों ने इस ज्ञान का अनुसरण किया। कौन सा ज्ञान दिया? अभी बोलने की तो नहीं है लेकिन अभी एक करंट में मुद्दा चल रहा है। एक गरीब पति रहता है। कौन रहता है? एक गरीब पति रहता है जो साफ सफाई का काम करता है। साफ सफाई का काम करता है तो सर क्या होता है? वो पैसा एकत्रित करता है। वहीं पर किसी लड़की से उसको प्रेम हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी लड़की से उसे प्रेम हो जाता है।
प्रेम होने के बाद में लड़की के माइंड को देखता है कि लड़की अच्छी पढ़ती है तो खूब पैसा लगाता है, लपक के पढ़ाता है तो क्या होता है, साहब उसको एसडीएम बना देता है। उसने ऐसा रोल किया तो जैसे कि वो कौन सी फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन ने वो उसको एसडीएम वो कलेक्टर बनाया था, तो सूर्यवंशी फिल्म जैसा रोल करता है वो, सूर्यवंशम जैसा। तो होता है क्या है कि बेचारा वो उसको एसडीएम बना देता है। एसडीएम साहिबा का चक्कर चल जाता है अपने किसी अधिकारी से। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, एकदम सोचने वाली बात यह आती है, जब चक्कर चलता है लड़के को इग्नोर करती होगी तो उसको तो समझ तो आना चाहिए था कि यार गड़बड़ी हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हो रही, गड़बड़ी हो रही है। और वहां कहीं ना कहीं गलती सामने वाले की भी है। किसकी है? उसके पति की गलती है। उसको समझना चाहिए था वहां पर कि यार ये बदला जो तुम इस कदर बदले हो, न जाने कौन सी राह पर तुम जा रहे हो, वहां उसको समझना चाहिए। लेकिन वो सोचता है कि चलो ठीक है, इग्नोर कर देता है उसके बाद, क्योंकि उसका प्रेम ही इतना ज्यादा है। और दोस्तों सत्य बात तो ये है, प्रेम ही विनाश का कारण होता है। व्यक्ति प्रेम में पड़ता है, लेकिन अंध प्रेम में अगर पड़ गया तो उस व्यक्ति का पतन निश्चित है। उसको कोई शक्ति नहीं बचा सकती है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसको इग्नोर करते जाता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी नौबत आ जाती है, वो व्यक्ति जब उससे पूछता, वो उस व्यक्ति को किनारे करने लगती है और उससे जब पूछता है, वो दबाव डालता है कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी है। लेकिन वो नहीं सुनती है। फिर क्या होता है? फिर होता ये है, वो बोलती है कि मैं मेरे पति से अलग होना चाहती हूँ। अच्छी बात है, अपने जीवन का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के तहत ये अपने जीवन जीने का अधिकार, सही बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फिर एक इल्जाम भी धर देती है। क्या इल्जाम धरती है? साहब ये मेरे से क्या दहेज मांगता है। क्या मांगता है? अरे कुल्लू के पट्टे हो, वो दहेज मांगेगा जिसने 11 साल पहले तुमसे शादी की। तुम बिल्कुल भिखमंगी की तरह तुम्हारी हालत थी, तुम एकदम भिखारी बने हुए थे। जब तुम्हारी मदद की, तुम्हें एसडीएम बनाया, तुम्हें सर्वोच्च पद पर पहुंचाया, वो तुमसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा? दहेज मांगेगा। अरे वाह, बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये अच्छा इल्जाम है, ये लगाना भी चाहिए। मैं लड़कियों के खिलाफ नहीं हूं, सब लड़कियां ऐसी नहीं होती है, ये भी कटु सत्य है। लेकिन सब लड़कियां सीता माता भी नहीं होती, ये भी कटु सत्य है। और सब लड़के भी ऐसे नहीं होते। आगे बात समझ। वो गधा है ना, विकास दुबे नाम है उसका, विकास दुबे है। उस गधे ने जो हरकतें की ना, उसको पता होना चाहिए था कि ये पहले से पतिव्रता है, उसे दूर रहना चाहिए था। लेकिन फिर भी उसने फटे में टांग अड़ाई। और टांग अड़ाई तो अड़ाई, लेकिन उसने 4 लफड़े किए। उससे पहले 3 लड़कियों से और उसके चक्कर चल रहे थे, तो उनको लपेट के रखा। चौथी उसकी बीवी है, उसकी बीवी खुद बोल रही है कॉल रिकॉर्डिंग में, सर मैं सही चौथी हूं इसके। और बाप रे, ये तो बड़ी स्टोरी हो गई। अब ये होता है, कुल मिला के बात ये है कि देखो दोस्तों, अगर लड़का पढ़ा लिखा है और अनपढ़ लड़की से उसका विवाह हो गया ना, तो वो निभा लेगा। क्या है? वो निभा लेगा दोस्तों, वो उसके जीवन भर साथ देगा, मरते दम तक साथ देगा। लेकिन ये भी कटु सत्य है, अगर लड़की, वो दिया बाती वाला नाटक आपने देखा होगा, वो नाटक की था, कोई रियल स्टोरी नहीं थी। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी हो गई और लड़का का स्टैंडर्ड थोड़ा भी छोटा हो गया ना, तो वो छोड़ देगी। वो 1% भी नहीं सोचेगी, क्योंकि दिमाग का कहीं ना कहीं, मैं यूं नहीं बोलूंगा लड़कियों में दिमाग कम होता है, दिमाग बहुत ज्यादा होता है भाई साहब। उनका दिमाग का कोई पार ही नहीं है, बहुत ज्यादा दिमाग होता है। लेकिन एक बात ये है कि मैं लाइब्रेरी में बैठता हूँ, एक मेरे पास एक दोस्त आया, बोला भाई एक मेरी गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा हाँ, तो क्या हुआ भाई? बात ये है कि स्टोरी 12th के आसपास की। मैंने कहा हाँ, तो फिर क्या हुआ? कि मात्र भाई मेरे से 3% ज्यादा बने उसके, सारा प्यार म्यार भूल गई, मेरे को छोड़ ही गई। मैंने कहा तू गधा था? हाँ भाई मैं गधा था। क्यों? कि वो 3% भी तेरी वजह से आगे ज्यादा बनी होगी। तेरे मेरे की क्लास में कैसे नंबर आते? मेरे भैया 85 नंबर आते थे, मेरे 90 आते थे, और उसके 75 नंबर आते थे। फिर उसके 3% ज्यादा कैसे बन गई? इसलिए बन गई कि सर मैंने उसको मेरे खुफिया तरीके बताए, मैंने उसको पढ़ने का तरीका बताया, मैंने उसको क्वेश्चन बताए कि तुम ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो तुम ऐसे टॉप कर जाओगे। और मैं बताता रहा, वो करती रही और वो टॉप कर गई, मेरे को भूल गई। तो ये नियम है, ये एक नियम है, एक सीख है कि घोड़े की लगाम उतनी कसो जितने में वो दौड़ सके, ना कि वो छोड़ सके। ऐसे ही किसी भी चीज को ऐसे हैंडल करके रखो जो अपने पास रहे, चाहे कोई भी हो। लड़को, इससे पहले एक और केस आया था, ये केस तो अभी नया नया है
इससे पहले एक केस ऐसा आया था कि एक लड़की टीचर रहती है और उसके पति को लपक के पढ़ाती है, पढ़ाने के बाद में वो उसको अच्छा अधिकारी बना देता है। अब वो गधा क्या करता है, वो भी किसी से ऐसे चक्कर मक्कर चढ़ा लेता है और उसको छोड़ के चला जाता है। वो लड़की रोती है बेचारी। तो ये नियम है, लेकिन इस तरीके के मक्कार लोगों को ये यहाँ संसार माफ कर दे, लेकिन जब वो वहां हिसाब देंगे ना, तो वहां उनकी डायरी स्वयं चित्रगुप्त देखेगा। उस चित्रगुप्त के बगल में मेरे जैसा कोई सज्जन पुरुष ही खड़ा रहेगा और वो जरूर ये क्वेश्चन करेगा, तुमने वहां गलती की है मैडम, इसकी सजा तुम्हें यहाँ मिल रही है। अच्छी बात है, वो भाई जिसकी पत्नी उसे छोड़ के गई है वो खुशी मनाए कि वो अच्छी चली गई है, और वो जिसके साथ जा रही ना उसकी जिंदगी भी झंड होएगी, उसकी जिंदगी भी खतरे में जाएगी। ये होना तय है। कुल मिला के बात ये भाई साहब, ये सब मोह माया है, इससे दूर रहो। और जो अपने घर वाले अपने हिसाब से जो अच्छा करते हैं वो वेस्ट करते हैं, और उनके हिसाब से चलो, क्योंकि उनकी भी लव स्टोरी थी, और लव स्टोरी आज तक भगवान कृष्ण की सक्सेस नहीं हुई तो अपनी कहीं होगी, कभी नहीं होगी। जो घर वालों ने जो अच्छी चीज डिसाइड कर दी उसके अनुसार चलो, बहुत सही रहेगा। कौन से परिचय में पढ़ गए अपन पढ़ रहे थे जैन धर्म, वही आते हैं जैन धर्म। तो इनका पहला उपदेश कहां पर देते हैं, राजगृह में देते हैं, विपुलाचल पहाड़ी पर देते हैं, और बाराकार नदी के तट पर देते हैं। कहां पर देते हैं, बाराकार नदी के तट पर देते हैं। इनका प्रथम शिष्य इनका जमाली यानी इनका दामाद, इनका भांजा बनता है, पहली बार यही विरोध करता है। और लेकिन इनकी शिष्या का नाम था चंदना। क्या नाम था, चंदना इनकी शिष्या का नाम था। देखो यहाँ पर लिख भी रखा होगा, हाँ ये लिखा रहा, इनकी शिष्या का नाम चंदना था। ये भिक्षुणी संघ की इनको प्रमुख बनाया जाता। अब दोस्तों यहाँ भी सोचने वाली बात है, भिक्षुणी संघ का इनको प्रमुख बनाया जाता, लेकिन 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 बौद्ध धर्म में हम जाएंगे तो बौद्ध संघ की यानी कि वहां भी बौद्ध भिक्षुणी संघ बनता है। उनकी प्रमुख किसको बनाया जाता है दोस्तों, तो इनकी उसकी प्रमुख बनाया जाता है इनकी वी माता प्रजापति गौतमी को। किसको, बौद्ध धर्म में भिक्षुणी संघ की प्रमुख किसको बनाया जाता है, भगवान बुद्ध की सौतेली माता कौन को वी माता प्रजापति गौतमी को बनाया जाता। और यहाँ किसको बनाया, चंदना को। ये पॉइंट मैं रिलेट करके बता रहा हूं, तो आप इसको समझना, याद करने की कोशिश करना। ये बाबा मजाक नहीं कर रहा है, ये बाबा ये वाला बाबा नहीं है, ये बाबा जैन धर्म वाला बाबा है। समझ में आ गई बात। और ये बाबा हिस्ट्री वाला बाबा है, जो बात एकदम पते की कर रहा है भाई साहब। यहाँ से प्रश्न आता है परीक्षा में, तेल निकाल देता है, परचक्के में पड़ जाते हैं, कौन बनेगा करोड़पति। क्वेश्चन पूछा था 10 लाख पे, यही क्वेश्चन पूछा था कि भाई साहब भगवान बुद्ध को कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छे उनका स्क्रू ढीले हो गए, वहां कुछ भी नहीं बता पाए, कुछ भी नहीं बोल पाए। और वहीं मैं बगल में बैठ के देख रहा था, मेरे रूम में देख रहा था ऐसे में कि मैंने बता दिया कि ये आएगा, पर वहां नहीं बता पाए वो लोग। तो ये याद रखना, हो सके तुम कौन बने करोड़पति, सोमी चले जाओ, वहां तुम 10 करोड़ 10 लाख जीत लो, मेरा एक बार तो नाम ही ले देना भैया, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। दूसरा, इनकी उपाधि। अब इनको कौन कौन सी उपाधियां दी गई, महावीर को कौन कौन सी उपाधि, इनको केवली कहा गया। जब इनने ज्ञान प्राप्त कर लिया तो केवल्य प्राप्त कर लिया, जैसे कि उसमें क्या बोले निर्वाण, यहाँ क्या बोलते केवल्य की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि सच्चे या सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। दूसरा, इनको जिन कहा गया है, इनने इंद्रियों को जीत लिया। आहार्त या निर्गत इनको बोला जाता पूजनी, आहार्त यानी तो पूजनी, यानी कि सर्वोच्च व्यक्ति जो समाज में सर्व जगह पूजनीय है, इनको ये माना जाता। फिर इनको निर्गत यानी कि बंधनों से रहित। जब व्यक्ति को केवल्य की प्राप्ति हो जाती है तो ये अपने ना तो अपने घर संसार, नातेदार, रिश्तेदार, माता पिता, पुत्री पत्नी, किसी को सब कुछ त्याग कर वो चला जाता है। यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी त्याग देता है, उसको किसी चीज का भान नहीं रहता। ऐसे ऐसे काम हो जाते हैं जब केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस दिन आपको ऐसा व्यक्ति दिख जाए, आपको कोई सा भी व्यक्ति निर्वस्त्र में, तो समझ लेना उसको क्या, केवल्य की प्राप्ति हो गई। बस ध्यान देने मत चले जाना उसके पास, समस्या आ जाएगी। आगे बात समझना, चलो ठीक है। अब इनका प्रिय शिष्य का नाम ले देते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध का प्रिय शिष्य का नाम क्या था, आनंद। क्या नाम था, और उसी आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने क्या किया था, महिलाओं को संघ में प्रवेश करवाया था। क्या करवाया था, महिलाओं को संघ में प्रवेश करवाया था। और आनंद से क्या बोला था महात्मा बुद्ध ने, हे प्रिय आनंद, अगर हमने स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल किया तो जो हमारा बौद्ध धर्म 1000 वर्ष चलने का था ना,
वो 500 वर्ष में सिमट के रह जाएगा। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। तो यहाँ भी इनका प्रिय शिष्य कौन है? मक्खली पुत्र घोषाल। क्या नाम है? मक्खली पुत्र घोषाल इनका प्रिय शिष्य होता है प्रभु। और ये आजीवक संप्रदाय का संस्थापक बनता है आगे चलकर। कौन से संप्रदाय का? तो यहाँ लिख रखा हमने आजीवक संप्रदाय का संस्थापक। दोस्तों ये चीजें हमको याद है, वैसे हम बिना देखे पढ़ा सकते हैं, लेकिन जब बात पॉइंट बाय पॉइंट चलती है ना तो मजे अलग ही होते हैं। दूसरी चीज, अब प्रथम वर्षावास बौद्ध धर्म में भी अपन ने देखा था, अंतिम वर्षावास उसमें भी देखा था। तो यहाँ अपन देखते हैं कि प्रथम वर्षावास असित ग्राम में और दूसरा अंतिम वर्षावास ये पावापुरी में होता। और इनकी मृत्यु यानी कि इनका स्वर्गवास देहावसान कहाँ पर होता है? कहाँ पर होता है? पावापुरी में, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। ओवरऑल दोस्तों आज हमने क्या महावीर स्वामी के बारे में एक सामान्य चर्चा की है, उनका परिचय पर नजर डाली है या अपना ध्यान केंद्रित किया है इस तरीके से। लेकिन अब हम इनके दर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और अगर इसमें कोई अपने से पॉइंट छूट गया होगा या मेरे से छूट गया होगा, बहुत सारे छूट गए, जैसे इनकी भाषा शैली, इनके क्षेत्र, तो वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।